जय हिंद साथियों, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लास में स्वागत करता हूं। बाबू, आज का हमारा टॉपिक है चिपको आंदोलन। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 12वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा में या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए हम इसको समझा देते हैं। इसको मैं नोट्स के थ्रू लेकर के आया हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम एक एक पॉइंट समझ लेते हैं कि चिपको आंदोलन क्या होता है। बाबू, आपका पहला पॉइंट है कि सन 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? सन 1973 में। सन 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ। इसमें परिचय क्या था? परिचय ये था कि ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे वृक्षों की, माने कुछ ठेकेदार थे जो जंगलों में, ठीक है ना, वृक्षों को क्या कर रहे थे? काट रहे थे। ठीक है ना। उस वृक्षों के रक्षा के लिए, देखिए उस वृक्षों की, यहाँ देखिए उस वृक्षों की रक्षा के लिए, ठीक है ना, वृक्षों से चिपक कर स्थानीय महिलाओं ने काफी साहस का परिचय दिया। यानी कि जो वृक्ष ठेकेदार जो काट रहे थे, ठीक है ना, उन वृक्षों की रक्षा के लिए वहां के जो महिलाएं थी, उन महिलाओं ने क्या किया कि वृक्ष से चिपक गई और चिपक करके ठेकेदारों से कहा कि इस वृक्ष को नहीं काटना है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये हमारे जीवन से भी बढ़ के है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका है कि सन 1731 में, यहां देखिए सन 1731 में राजस्थान में जोधपुर के राजा ने, यानी कि ये जो आंदोलन है, ठीक है ना, इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यहीं से है। देखिए कह रहा है कि सन 1931 में राजस्थान में, कहाँ बाबू? राजस्थान में, ये राजस्थान में कह रहा है जोधपुर के राजा, यानी कि राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है जोधपुर, यानी कि जोधपुर के राजा ने एक नए महल के निर्माण के लिए, अपना महल बनवाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने मंत्री से लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा। क्या? लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा। ठीक है ना। तो उस राजा के जो मंत्री था, ठीक है ना, उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ एक गांव के जंगल में वृक्ष काटने के लिए गया। एक जंगल में वृक्ष काटने के लिए गया जहां पर क्या रहते थे? बिश्नोई परिवार के लोग रहते थे। माने वहां के जो आसपास के लोग थे वो बिश्नोई परिवार के लोग रहा करते थे। ठीक है ना। अब आइए आपको बता देते हैं तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि बिश्नोई परिवार की एक महिला जिसका नाम अमृता था। क्या था बाबू? अमृता था। ठीक है ना। इसमें आपको बताया गया कि महिला ही क्या की थी कि साहस की थी रोकने का, वृक्ष काटने के लिए, वृक्ष काटने के रोकने के साहस की थी। ठीक है ना। तो इसमें बताया गया था कि महिला जो थी वहां की, मतलब जहां वृक्ष काटने के लिए जो राजा के मंत्री और कर्मचारी गए थे, ठीक है ना, वहां पर बिश्नोई परिवार आता था और उस परिवार में एक साहस महिला रहती थी जिसका नाम है क्या? अमृता। उन्होंने क्या किया कि साहस पूर्वक पेड़ से चिपक कर, देखिए यहां पर पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई और लोगों से कहा कि वृक्ष को काटने से पहले मुझे काटने का साहस करो। देखिए यहां पर उन्होंने, अमृता एक जो है साहसी महिला थी जिन्होंने क्या किया कि पेड़ के रक्षा के लिए, ठीक है ना, उन्होंने पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और राजा के मंत्री और कर्मचारियों से कहा कि पेड़ काटने से पहले मुझे काटिए। ठीक है ना। अब देखिए इसमें चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट यह है कि दुख की बात है। देखिए यहां पर दुख की बात है कि राजा के लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान न देकर पेड़ के साथ साथ अमृता देवी को क्या किया? यहां पर काट दिया। अमृता देवी को भी क्या किया? काट दिया। देखिए अमृता देवी को भी काट दिया। उसके बाद उसकी 3 बेटियों एवं, देखिए अमृता जो देवी थी उसकी 3 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। और अन्य जो बाद में बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोगों ने वृक्ष के रक्षा में क्या किया? अपने प्राण गंवा दिए। अर्थात ये जो मामला है, ठीक है ना, ये सन 1931 में राजस्थान में एक स्थान है जहां पर जोधपुर है, ठीक है ना, जोधपुर के राजा ने एक नए महल के निर्माण के लिए क्या किया कि अपने मंत्री से कहा, ठीक है, कि लकड़ी की व्यवस्था करो। तो मंत्री ने क्या किया कि अपने कर्मचारियों के साथ अपने पास के गांव में गया,
ठीक है ना, पास के गांव के एक जंगल में गया जहां पर बिश्नोई परिवार के लोग रहा करते थे। उस बिश्नोई परिवार में एक क्या थी, अमृता नाम की साहसपूर्वक जो है महिला थी, जिन्होंने पेड़ न काटने का विरोध किया, ठीक है ना, पेड़ न काटने का विरोध किया और उन्होंने क्या किया कि अपनी जान गंवा दी, ठीक है ना, अपनी क्या कि अमृता देवी को क्या किया था, काट दिया था। और इसके साथ साथ उनकी 3 बेटियां भी वृक्षों के जान बचाने के लिए अपने जान दांव पर लगा दिया, ठीक है ना, यानी कि अपने भी जान गंवा दी। इसके साथ साथ बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोगों ने वृक्ष की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए। ये चीजें हैं यहां पर, ठीक है ना, चौथे पॉइंट में। अब पांचवा पॉइंट में क्या है, देखिए, इतिहास में कहीं भी इस प्रकार की प्रतिबद्धता, देखिए यहां पर कितना अच्छा शब्द दिया है, प्रतिबद्धता की कोई मिसाल नहीं है जब पर्यावरण की रक्षा के लिए मनुष्य ने अपना बलिदान कर दिया है। अभी तक कोई ऐसा इतिहास में, ठीक है ना, प्रतिबद्धता नहीं दी गई है कि या मिसाल नहीं रहा है, ठीक है ना, कि इस प्रकार कोई मनुष्य पर्यावरण के लिए अपना जान गंवाया हो, ठीक है ना, ये पहला जो है मिसाल रहा है, ठीक है ना, इतिहास में। कह रहा है कि यह आंदोलन, देखिए यह आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में श्री सुंदरलाल, देखिए यहां पर श्री सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगर हम बात करें कि यह आंदोलन कहां शुरू हुआ था, तो यह आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में श्री सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद यहां पर बताया गया ताकि स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर वनों की रक्षा तथा संरक्षण किया जा सके और वनों की सेवा के प्रति बदले में वनोत्पत्ति जैसे फल, गोंद और रबड़ दवाई प्राप्त का लाभ उठा सके। मतलब कि यहां पर दिया गया है कि आपको जो ये वाला जो टॉपिक है इसमें दिया गया कि यह आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वा जिले में श्री सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगर हम बात करें कि किसके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ठीक है ना। कहां पर शुरू हुआ था, तो टिहरी, देखिए यहां पर टिहरी गढ़वाल जिले में, ठीक है ना। और यहां पर बताया जा रहा है अगला पॉइंट में कि भारत सरकार ने सन 1980 में, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बढ़िया से, सन 1980 में, माने 80 के दशक में संयुक्त, देखिए संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इन्होंने एक क्या किया, भारत सरकार ने, ठीक है ना, संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि GFM शुरू किया ताकि स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर वनों की रक्षा का संरक्षण किया जा सके, ठीक है ना। भारत सरकार ने सन 1980 में, ठीक है ना, संयुक्त वन प्रबंधन शुरू किया, जिसमें क्या था कि जहां जहां वन है, ठीक है ना, वहां के स्थानीय लोग क्या करें कि रक्षा करें, उसका संरक्षण करें और उसके बदले में उनको क्या दिया जाएगा, यानी कि वन उत्पाद, उसको कहते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि जो वन में उपस्थित जो वृक्ष है उनसे जो उत्पाद निकलता है वो उनको दिया जाएगा लाभ के रूप में, ठीक है ना। क्या क्या है इसमें, फल है, गोंद है, रबड़ है, दवाई है आदि, इसका प्राप्त कर सके और लाभ उठा सके, ठीक है ना। और यहां पे देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, भारत सरकार ने अमृता, यहां देखिए भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार देना भी शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में पुरस्कार देना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। किस नाम से पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण, इसका नाम है ये, ठीक है ना। पुरस्कार का जो वृक्ष की रक्षा करेगा उसको दिया जाएगा ये पुरस्कार, भारत सरकार ने ये बात बताई है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीजें आपको चिपको आंदोलन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको चिपको आंदोलन अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।